नमो भगवते वासुदेवाय। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री भक्तमाल में से आपको एक ऐसे भक्त की कथा सुनाएंगे जिनका नाम है श्री राका जी और श्री बांका जी। राका बांका जी भगवान के परम भक्त हैं और इनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान ने इनके आगे एक सोने की मोहरों की थैली डाली, परंतु इन्होंने उसको भी धूल समझ करके उसका त्याग कर दिया। ऐसे आज हम इस कथा को सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वते नमः। भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि भक्त राका बांका भगवान के दो बड़े परम भक्त हुए हैं। राका पति का नाम है और बांका पत्नी का नाम है। ये दोनों भागवत पति पत्नी पंढरपुर में निवास करते हैं, यानी कि महाराष्ट्र में। इन दोनों के हृदय में भगवान के सिवा और किसी चीज की भी इच्छा नहीं है। इनकी रीति रहनी कुछ विलक्षण ही नाभाजी महाराज बताते हैं कि ये जंगल से लकड़ियां बीन कर लाते हैं और उन्हीं को बेचकर अपनी नित्य जो इनकी जीविका है उसी से चलती है। एक बार भक्तवर श्री नामदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की कि भक्त राका बांका की गरीबी को आप दूर क्यों नहीं करते। वे बेचारे अब वृद्ध हो चुके हैं और वन में जाकर लकड़ी बीन करके लाते हैं, उसी से संतों की सेवा करते हैं और उसी से उनकी घर गृहस्थी चलती है। भगवान ने कहा, मैंने बहुत उपायों से इन्हें कुछ देना चाहा, परंतु ये लेते ही नहीं। यदि नहीं मानते हो तो मेरे संग चलो। मैं इनकी निष्कामता यानी इनके मन में किसी भी प्रकार की कामना नहीं है, तुम्हें दिखाता हूँ। फिर तो भगवान ने जब इस प्रकार की बात कही तो श्री नामदेव जी और भगवान जिस जंगल में राका और बांका रोजाना लकड़ी बीनने के लिए जाते थे वहां पहुंच गए। भगवान ने मार्ग में एक सोने की मोहरों से भरी थैली डाल दी और स्वयं तथा श्री नामदेव जी दोनों जंगल में छिप गए। इतने में श्री राका बांका जी दोनों उसी मार्ग से आए। आगे आगे पति श्री राका जी थे और पीछे पीछे उनकी पत्नी श्री बांका जी चल रही थी। एकाएक श्री राका जी ने मार्ग में पड़ी हुई मोहरों से भरी हुई थैली देखी। देखकर विचार किया कि मेरी पत्नी स्त्री जाति है, वैसे यद्यपि वह निष्काम है, फिर भी कभी कभी अगर दृष्टि के सामने कुछ अलौकिक वस्तु दिख जाए तो देखने को मन कहीं न हो जाए उसका। उन्होंने जल्दी से उसको मिट्टी से ढक दिया और आगे चल गए। श्री बांका जी ने जब देखा कि मेरे पति मार्ग में कुछ कर रहे हैं, श्री बांका जी ने पति से पूछा, अजी आपने यहाँ पृथ्वी पर झुककर क्या किया है। तब श्री राका जी ने सत्य बात बता दी कि वहाँ पर धन की थैली पड़ी हुई थी, मेरे को लगा कहीं तुम्हारे मन में लालच नहीं आ जाए, इसलिए मैंने उसको ढक दिया। श्री बांका जी ने कहा, अभी आपके मन में धन का ज्ञान बना ही है, मैं तो सोना और पत्थर को एक जैसा ही मानती हूँ। पत्नी की बात सुन करके
राका के मन में बड़ा ही संतोष हुआ। वे प्रेम से मग्न हो गए। उन्होंने बांका जी से कहा, सत्य ही है, मैं तो राका ही रहा। राका अर्थात रंक, गरीब, निर्धन, और तुम बांका ही हो अर्थात श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर हो। यह बात मैंने आज देख ली। इनकी ये बातें सुनकर भगवान श्री नामदेव जी से बोले, देखो हमारी बात सत्य हुई। ये दोनों धन के प्रति, इनके मन में किसी प्रकार की धन के प्रति इच्छा नहीं है। किसी प्रकार की धन ही क्या, इनके मन में किसी भी चीज की कामना नहीं है। भगवान की जीत हुई। श्री नामदेव जी हार गए। फिर भगवान ने एक और बात कही कि यदि तुम्हारे मन में विशेष दुख है कि श्री राका बांका की सहायता करनी ही चाहिए, तो चलो इनके लिए लकड़ी बटोरें। फिर श्री भगवान और श्री नामदेव जी ने खूब सारी लकड़ियां बटोर बटोर के लकड़ी के गट्ठर जगह जगह रख दिए। अब श्री राका और बांका जी ने जैसे ही लकड़ी बीनने के लिए आगे बढ़े तो देखते हैं कि जहाँ तहाँ लकड़ी के ढेर बने हुए हैं, लकड़ी के ढेर लगे हुए हैं। ये तो बड़े भयभीत हो गए। अब ये जहाँ पर 2 लकड़ी होती थी एक साथ, उनको भी नहीं उठाते थे। ये सोचने लगे कि कहीं हमसे पहले किसी ने आकर के ये लकड़ियां बटोर के रखी हुई हैं। इन्होंने उन लकड़ियों को भी हाथ नहीं लगाया। तब तो भगवान श्याम सुंदर प्रकट होकर दर्शन दिया। श्री राका बांका जी श्री ठाकुर जी को, श्री कृष्ण भगवान और नामदेव जी को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। उनको साष्टांग प्रणाम किया और कहा, प्रभु आप हमारे घर चलिए, और उनको अपने घर ले करके गए। उन्होंने झुंझलाकर संग में श्री नामदेव जी से कहा कि तुम बड़े मूर्ख हो, श्री प्रभु को इस प्रकार से बन बन भटकाया जाता है क्या? भगवान ने राका जी से कुछ मांगने का अनुरोध किया। कहा कि तुम मुझसे कुछ वरदान मांग लो। तब वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि मुझे आपकी कृपा के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। तब श्री नामदेव जी ने हाथ जोड़कर इनसे कहा कि अच्छा, और कुछ नहीं तो प्रभु का रुख रखते हुए, प्रभु का मान रखते हुए एक प्रसादी वस्त्र ले लीजिए, इसी को धारण कर लीजिए। यद्यपि इतने से भी श्री राका बांका जी को लगा कि मेरे सिर पर भारी बोझ पड़ गया है, परंतु उन्होंने भक्त और भगवान की रुचि रखने के लिए, यानी कि नामदेव जी और भगवान की जो है उनका मान रखने के लिए एक वस्त्र को स्वीकार कर दिया। इस प्रकार से ये दोनों भगवान के परम भक्त हुए। अब इस कथा को हम इनको प्रणाम करते हुए इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान की एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।